जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणी मंगलम कुंद कुंदार्यो वेद धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयगुरुराज जैनम जयगुरुराज जैनम जयगुरु। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्याभास ताको हरि निर्मूल करते मोक्ष करते मोक्ष। जय बोलो देव साथ गुरु की। सातवां अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से जैन मिथ्यादृष्टियों के प्रकरण पर अपना जो विचार चल रहा है, पहले नंबर का भेद है निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। जो निश्चय को नहीं जानता और जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानता है, उसको बोलते हैं निश्चयाभास। चूंकि निश्चय को नहीं जानता, अन्य को निश्चय मानता है, इसलिए उसकी मान्यता विपरीत है, इसलिए वो मिथ्यादृष्टि। क्या गड़बड़ी है? एक एक गड़बड़ी को छोटे साहब ने यहाँ समझाया है। आगम का अभ्यास करता है, नए में कथन करने की जो पद्धति है वह उसे भली भांति नहीं समझता। आगम में जिन शास्त्रों में सिद्ध समान कहा है वह द्रव्य स्वभाव से कहा है, लेकिन यह जीव पर्याय में अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, यह उसकी भूल है। दूसरा, केवल ज्ञान आदि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि जो स्वभाव कहा है वह शक्ति की अपेक्षा से कहा है कि प्रत्येक जीव में उस प्रकार की शक्ति पाई जाती है, लेकिन यह व्यक्त की अपेक्षा मानता है, इसलिए इसके यह गड़बड़ी है। दो प्रकार की अपनी गड़बड़ी की चर्चा हो गई थी। आज जो मैं थोड़ा सा मैंने प्रकरण शुरू करा था उस पर चर्चा करना है। तीसरी क्या है कि ये ऐसा मानता है कि केवल ज्ञान आत्मा के प्रदेशों में सदा रहता है। क्या मानता है? आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान सदा पाया जाता है और कर्म के आवरण के कारण वह बाहर व्यक्त नहीं होता है। ये इसकी मान्यता है ना? क्या मानता है कि ज्ञानावरण कर्म के कारण केवल ज्ञान बाहर में व्यक्त नहीं है। अभी जो हमारे को मध्यस्थ ज्ञान है, लेकिन आत्मा के प्रदेश में केवल ज्ञान व्यक्त है, ऐसा मानता है, जो कि गलत है। कारण क्या है कि केवल ज्ञान यदि व्यक्त हो तो वज्र पटल भी आड़े आ जाए तो भी उसका जानना नहीं होता। ये केवल ज्ञान जो पर्याय में प्रकट होता है उसकी उत्तर की पावर रहती है ना? कल अपन ने चर्चा की थी, है ना? पहली चर्चा तो अपन रिवीजन के रूप में कर लेते हैं कि आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो आया कहाँ से? अपन ने कल उसकी चर्चा की थी। कहाँ से आया, है ना? गुरुदेव जी बहुत बार उदाहरण देते थे, यदि कुएं में पानी होगा तो उसमें बेड़े में आएगा। किसमें आएगा? क्या बोलते हैं? रहस्य नहीं, नहीं, वो बेड़ा जो बाहर निकालते हैं रहट का है, रहट तो बोलते हैं कि उनके
मुझे याद नहीं आ रहा है? नहीं। आप समझ तो गए ना, कुएं में पानी होगा तभी उसमें आएगा, रहट के जो बेड़े में आएगा, है ना। तो आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। यदि अंदर आत्मा में उस प्रकार की शक्ति नहीं हो तो कहां से आएगा? ये तो बात सीधी है ना, समझ में आती है ना क्या? ये तो जो केवल ज्ञान शक्ति के रूप में प्रत्येक द्रव्य में कहा, जीव में कहा, जीव द्रव्य में कहा, इसने क्या मान लिया? व्यक्त मान लिया कि सदा व्यक्त रहता है और उस पर आवरण ढक गया, इसलिए उसको बाहर में अभी मतिश्रुत ज्ञान है। ऐसी इसकी मान्यता गलत है। देखो आपको मैं एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूं। एक 100 वाट का बल्ब जला हुआ है और आपने ऊपर काला कपड़ा रख दिया, तो इधर रोशनी कितनी आ रही है? आपको मान लो 2 वाट की आ रही है। तो वो ऐसा समझता है अंदर 100 वाट का जला हुआ है, ऊपर काला कपड़ा रख दिया और बाहर की जो रोशनी 2 वाट की आ रही है वो 2 वाट की रोशनी आ रही है। ऐसे ही 2 वाट की जो रोशनी अभी प्रकट है वो तो मतिश्रुत ज्ञान, और काला कपड़ा है वो आवरण, ज्ञानावरण, और अंदर में बल्ब जला हुआ है वो ऐसा मानता है वो केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त है, मतलब प्रदेशों में व्यक्त है, ऐसा मानता है। पर ऐसा है नहीं। तो फिर क्या है? वो जो बल्ब है ना वो 2 वाट की ताकत से ही जल रहा है। आई बात समझ में? क्या बल्ब जो है वो 2 वाट की ताकत से ही जल रहा है। तो 2 वाट की ताकत से क्यों जल रहा है? तो निमित्त कारण के उसको ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ये ऐसा अपने को समझना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? गलत तो नहीं पकड़ोगे, है ना। ये इस बात को यहाँ इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया है। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? सबको आगे तो बड़े आगे, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर से देखो, मैं उदाहरण लेता हूं। जगत में ऐसा घटाते हैं, क्या घटाते हैं कि जो आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान तो व्यक्त है, अब आवरण आ गया, उस पर आवरण आ गया मतलब उसको ढक दिया तो जो रोशनी बाहर निकल के आ रही है वो बहुत थोड़ी आ रही है। जो बहुत थोड़ी रोशनी बाहर निकल के आ रही है उसको तो उन्होंने कहा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान। और जब आवरण सब समाप्त हो जाए और पूरी रोशनी प्रकट हो जाए उसको कहा केवल ज्ञान। ऐसा है नहीं। बात पकड़ में आई? अपने को लग रहा बात तो सही लग रही है, लेकिन चक्कर क्या है उसमें कि केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है कि वज्र पटल भी आड़े आ जाए तो भी वह सबको जान लेता है। आई बात समझ? किसी से रुकता नहीं है। आई बात समझ? तो केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है। तो फिर कैसे है मतिश्रुत ज्ञान? कि अभी वर्तमान पर्याय की योग्यता ही इतनी जानने की है और उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और उदय निमित्त है, ऐसा समझना। आई बात समझ? देखो, आप मैं और लौकिक उदाहरण से देता हूं। आम हरा है, ठीक है, पीलापन कितना है अंदर? आम हरा है ना बाबू जी, हरा। तो उसमें पीलापन अभी अंदर अभी कितना व्यक्त है? उसमें पीलापन व्यक्त है अभी नहीं, पूरा का पूरा हरा है ना। अब पीलेपन की शक्ति विद्यमान है कि नहीं? कब विद्यमान है? शक्ति के रूप में विद्यमान है, लेकिन व्यक्ति के रूप में विद्यमान नहीं। ठीक उसी प्रकार अभी हमारे मतिश्रुत ज्ञान है, वो प्रकट है, और केवल ज्ञान होने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई? नहीं, वो ऐसा मानते केवल ज्ञान तो व्यक्त है, जैसे केवल ज्ञान तो व्यक्त है आत्मा के प्रदेशों में, और ये इसके ऊपर आवरण पड़ गया। अब यहां मतिश्रुत ज्ञान रह गया, अब ये आवरण हट जाएगा तो केवल ज्ञान व्यक्त हो जाएगा। अपने क्या है कि अभी इस पर्याय की अभी मतिश्रुत ज्ञान रूप ही ताकत है, और केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तब इसकी केवल ज्ञान रूप वाली ताकत हो जाएगी। आवरण किसको कहते हैं? आवरण कोई इसको आवरण नहीं कहते, आवरण तो निमित्त है, उस रूप उस पर्याय की उतनी ही उसकी ताकत है, इसको कहते हैं आवरण। आई बात समझ में?
गड़बड़ तो नहीं करोगे? ये थोड़ा सा विषय कठिन है, इसमें मैं कोई शब्द आवरण पड़ा हुआ है, आवरण अपने को लगता है ढक दिया, आवरण ढक दिया, ढक दिया इसका मतलब अंदर केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, व्यक्त ऐसा नहीं। अरे हाजी या नाजी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया कि नहीं आया? ये तो और मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको। क्या भाई, हरा आम है, अभी वो पीला नहीं हुआ है, तो पीलापन व्यक्त है कि नहीं है? पीलापन व्यक्त है? नहीं है, अभी तो वो हरा ही है, ठीक है। लेकिन पीले होने की शक्ति पड़ी हुई है कि नहीं है? शक्ति पड़ी हुई है कि नहीं है? ठीक है। और जब वो पीला हो जाएगा तब हरापन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, चला जाएगा। वैसे ही अभी मतिश्रुत ज्ञान है, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो मतिश्रुत ज्ञान चला जाएगा। लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं है, अभी मतिश्रुत ज्ञान है, तो केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान की शक्ति पड़ी कि नहीं पड़ी है? वो पड़ी है। फिर से समझ में आ गई क्या? हाँ, समझ में आ गई ना? शक्ति और व्यक्ति दोनों बात समझ में आ गई ना आपकी, है ना? आम को पीले होने की शक्ति पड़ी है, लेकिन व्यक्त नहीं है, अभी हरा है। और जब पीला हो जाएगा तब हरा चला जाएगा। जब केवल ज्ञान आएगा तब मतिश्रुत ज्ञान, अवधि मनपर्य ज्ञान चले जाएंगे। आई बात समझ? पर केवल ज्ञान आया कहां से है? केवल ज्ञान आया कहां से है? उस बेड़े में पानी आया कहां से है? उसमें है ना, लेडी पीपल में चरकास आई कहां से है? कहां से आई? यदि कुएं में पानी नहीं हो तो बेड़े में कैसे आवे? लेडी पीपल में यदि अंदर चरकास नहीं हो तो 64 पैर कुटी घिसने में कैसे आवे? ऐसे ही इस आम में पीले होने की शक्ति अंदर नहीं पड़ी हो तो वो पीला कैसे होवे? ऐसे ही मेरी आत्मा में यदि केवल ज्ञान की शक्ति नहीं हो तो पर्याय में कैसे आवे? बात पकड़ में आएगी? बदल है? तो फिर निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या कहा? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने शक्ति को व्यक्त गिन लिया। क्या गिन लिया? शक्ति को व्यक्त गिन लिया कि केवल ज्ञान तो आत्मा के प्रदेशों में है और आवरण के कारण अभी व्यक्त नहीं है, आवरण हट जाएगा तो व्यक्त हो जाएगा। ये गड़बड़ है, ठीक है। ये बात यहां समझाइए। निकालिए पेज नंबर 206। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है। क्या मानता है? आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान व्यक्त रूप से है और ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता है। अभी ज्ञानावरण का उदय है, इसके कारण अभी हमारे को केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। अब जब ज्ञानावरण समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो फिर केवल ज्ञान प्रकट तो था वो दिख जाएगा। क्या मानता है? प्रकट तो था, जैसे सूरज है, इसके सामने बादल आ गया, इधर रोशनी कम हो गई तो बादल को तो माना आवरण, रोशनी कम हो गई उसको वर्तमान में प्रकट रोशनी माना, और बादल हट जाएगा तो पूरी सूरज की रोशनी आ जाएगी। ऐसा यहां गिनते हैं, पर ऐसा है नहीं। तो शास्त्रों में उदाहरण तो ऐसे ही दिए हैं, और उदाहरण तो एक क्षेत्र घटेंगे, सब क्षेत्र नहीं घटेंगे। क्या कितने लोगों को समझ में आई बात? पर्याय प्रत्येक समय, पर्याय का एक एक समय उसका क्या है? उसकी उम्र कितनी है? एक समय की, ठीक है। और उसका जन्म पर्याय की उम्र एक समय है ना, उत्पन्न हुई। जब पर्याय उत्पन्न हुई तो पहली वाली पर्याय व्यय हो गई, इसके उत्पन्न उसके व्यय होने का काल कैसा है जैन साहब? एक ही एक समय का। ओके, बात समझ में आई? अब जो पर्याय अभी मतिश्रुत ज्ञान की है, ठीक है, मतिश्रुत ज्ञान की है, इसका मतलब है वो केवल ज्ञान की नहीं है।
और जब ये केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी तब मतिशुद्ध ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो क्या मानते हैं कि केवल ज्ञान तो आत्मा के प्रदेशों में सदा पड़ा है, अभी आवरण आ गया है इसलिए मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय है। जब आवरण हट जाएगा तो केवल ज्ञान की पर्याय रहेगी। भैया पर्याय की उम्र ही एक समय है। केवल ज्ञान जो सिद्ध भगवान के व्यक्त है वो भी एक एक समय का है। संतति रूप कहा जाता है वो साधी अनंत है, आई बात समझ में, लेकिन उसकी उम्र कितनी है बाबू जी? एक समय। और शक्ति क्या है? वो त्रिकाल है। अंतर समझ में आया आपको? स्वभाव कैसा है? त्रिकाल है, नित्य है। और जो केवल ज्ञान जो प्रकट है वो क्या है? एक समय का। अगले समय में दूसरा केवल ज्ञान, तीसरे समय में तीसरा केवल ज्ञान। आई बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि वो तो पर्याय है, उसकी तो एक समय की उम्र है, उसकी ताकत कितनी? एक समय की आयु है। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये क्या मानता है? देखो क्या लिखा है, यह कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान व्यक्त है, और ऊपर आवरण होने से, ज्ञानावरण का उदय होने से वह भी प्रकट नहीं है। सो यह भ्रम है। यह मान्यता किसकी है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की है। किसकी है जैसा ये मान्यता? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की है। क्यों निश्चयवासी? क्योंकि पर्याय में अभी केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है और इसने प्रदेशों में व्यक्त माना। तो फिर साहब केवल ज्ञान की शक्ति कही ना? हाँ, शक्ति के रूप में कहा है। किसके रूप में कहा है? शक्ति के रूप में कहा है। शक्ति के रूप में मतलब तो समझ गए ना? आम में पीले होने की शक्ति पड़ी है। जैन साहब, आम पीला किससे होता है? घास से होता है कि टाट के लपेटने से होता है? पाल लगाते हो, पाल। लो जी, आम को पकाने के लिए, पीला करने के लिए क्या करते हो आप? घास में रखते हो और टाट रखते हो, ठीक है, तो वो हरा आम पीला हो जाता है। तो टाट ने पीला किया कि घास ने पीला किया? किसने पीला किया? किसने पीला किया भाई? घास ने? नहीं। किसने बाबूजी? टाट ने? नहीं। तो फिर वो तो आम में अंदर शक्ति पड़ी हुई है। आम स्वयं अपनी क्या बोले हरि रूप पर्याय को व्यय करता हुआ पीली रूप पर्याय को उत्पन्न करता है? उसके अंदर शक्ति पड़ी हुई है, ताकत आम के अंदर, ठीक है ना। अब जब ये काम कर रहा रहता है आम, मुकेश जी भाई साहब, जब ये काम कौन करता है? आम अपने स्वयं की पर्याय के संकारक से करता है। हरे रूप को व्यय करते हुए क्या पीले रूप प्रकट होता है? तब बाहर में टाट पड़ा है, बाहर में घास पड़ी है, तो घास ने क्या किया? वो तो निमित्त है, वो तो उसके सामने हुआ है काम। उसने क्या किया है? उसने क्या किया? बोलो बाबू जी, उसने क्या किया? कुछ किया क्या टाट ने? जैसा कुछ किया क्या टाट ने? आप बिल्कुल कच्चा आम अभी जो है जिसकी पकने की लायकात नहीं है उसको टाट में रख दो, क्या होगा बाबूजी? हो जाएगा पीला है? सड़ जाएगा। एक समय के बाद ही तो रखते हैं उसको पाल में। एक समय पहले रख दो तो बाबूजी क्या होगा? वो काला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, पीला नहीं होगा। इसका मतलब टाट पीला नहीं करता, इसका मतलब घास पीला नहीं करती। तो कौन पीला करता है? उसकी स्वयं की योग्यता, उसके जब वो काल पीला होने का आता है तभी पीला होता है जरा सा। तो फिर घास क्या था? घास तो उपस्थित थी, टाट तो उपस्थित था। ठीक उसी प्रकार जब अपनी आत्मा मति श्रुति ज्ञान को व्यय करके केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट करेगी, तब भले बाहर में नग्न दशा हो तो हो। वो क्या करे नग्न दशा? वो क्या करे? बाहर में व्रत हो तो हो, वो क्या करे? अरे बाबूजी, मैं जो समझा रहा हूं वो समझो आप। सब पता, 5 मिनट बहुत लंबा होता है, 5 की तो चर्चा है।
क्या हो तो हो, फिर ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना चाहिए, हो तो हो, ये सब काम होंगे। बाहर में जब भी केवल ज्ञान होगा, जब नग्न दशा होगी तभी केवल ज्ञान होगा, है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा तभी केवल ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान नहीं, नग्न दशा से केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो आत्मा की अंदर की ताकत से आता है। ये बात है, आई बात सब। हाँ, देखते जी बाबू जी, कहां से आया केवल ज्ञान? अंदर से आया। हाँ, तो फिर नग्नपना बिना नग्न से हो जाएगा? अरे आज तक किसी के नहीं हुआ है बाबू जी, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना नग्न हुए केवल ज्ञान को ले ले। और बात सुनो, और नग्न होने से भी केवल ज्ञान नहीं होता है, ये बात ये बात ही समझनी है मैंने। हाँ, बात समझ में आई? आज तक एक भी जीव ऐसा नहीं होगा क्या कि जो पुरुष पर्याय में ही केवल ज्ञान लेगा, बिना पुरुष के केवल ज्ञान होगा नहीं। लेकिन पुरुष होने से केवल ज्ञान होता नहीं, क्यों? कि केवल ज्ञान तो आत्मा की शक्ति अंदर से आया। आई बात पकड़ में आ गई आपको? अब इसने इससे माना, इससे माना, इससे माना, इससे माना, और अंदर में अपनी शक्ति का निर्णय नहीं किया, उसके स्वभाव का निर्णय नहीं किया, तो निश्चयाभास ने किससे माना? निश्चयाभास ने किससे माना? जैसा पर्याय जो बाहर में व्यक्त हुई, किससे मानी है? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो ज्ञानावरण कर्म को कहां क्षय करने जाए? दिखता है? नग्न दशा होगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो नग्न हो जाने से केवल ज्ञान हो जाएगा। व्रतों को अंगीकार करेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो केवल ज्ञान की पर्याय आएगी कहां से? और उसकी पर्याय की अपने स्वकाल है, उसका अपनी सत्कारक की योग्यता से होगी। अंदर में ताकत नहीं हो तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो, ये बताना है। और अभी जो केवल ज्ञान स्वभाव सर्व द्रव्य का कहा, वो शक्ति की अपेक्षा से कहा, और जिसके व्यक्त नहीं है उसके अभिव्यक्त नहीं है, ये अपने को समझना। आई बात? अभी हमारे को क्या व्यक्त है बाबू जी? अभी हमारी पर्याय में रागादिक विद्यमान है। आपको लगेगा ये क्या है? आचार्य देव बहुत घुमाते हैं, कभी तो कहते हैं कि तू रागादिक करता है, और कभी कहते हैं कि रागादिक तेरे में है ही नहीं। ये क्या चक्कर है? कभी तो क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो? एक सीधी बात समझाओ ना हमारे को, हम तो आपकी शरण में आए हैं। मुकेश जी वैसा, यदि तू पर्याय में रागादिक को स्वीकार ही नहीं करे तो प्रश्न है कि तेरे को फिर दुख काहे का है, और क्या चीज मिटनी है तेरे को? यदि आत्मा की पर्याय में राग को तू स्वीकार नहीं करे बाबू जी, तो तेरे को दुख काहे का है? काहे का दुख है? क्या चीज मिटनी है तेरे को? है? और यदि तू अपना स्वभाव राग वाला मान ले तो फिर राग कैसे मिटेगा? बात पकड़ में आई है क्या? पर्याय में यदि तू राग को नहीं मानता है तो तेरे को दुख किस बात का? और यदि तू स्वभाव अपना राग वाला मान ले तो राग कैसे मिटेगा? जब तेरा स्वभाव ही राग वाला है तो राग नहीं मिट सकता। इसीलिए स्वभाव में राग नहीं है ये बतलाया है, और पर्याय में जो राग है वो दुख है ये बतलाया। ये आश्रम ये बंदे ये बतलाया। अब जिस अपेक्षा से बोला है कि स्वभाव में राग नहीं है, तो ये पर्याय में राग नहीं है ये मान के बैठ गया, इसलिए निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। दोनों बात है ना बाबू जी? बात पकड़ में आ रही है ना? रेव स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। 7 तत्वों में 5 पर्याय स्वभाव की चर्चा है, 2 तरफ से द्रव्य की बात है। क्या समझा? राग कौन करता है बाबू जी? कर्म करता है कि जीव करता है? कौन करता है राग? यदि कर्म राग करे और जीव राग नहीं करे तो दुख किसको होता है? कर्म को होता है कि जीव को होता है? अरे गजब है, कर्म राग करे और दुख जीव को होवे, ये कैसे संभव है? जनता कैसे संभव है? कौन करता है?
अब राग जीव करता है तो क्या राग जीव का स्वभाव है? अगर राग जीव का स्वभाव होवे तो राग कभी भी नहीं मिटे, क्योंकि स्वभाव का अभाव नहीं होता। तो फिर राग कहाँ है? बोले हे पर्याय में। तो कैसे उत्पन्न हुआ कि तू अपने स्वभाव को भूला है। तो कैसा स्वभाव है कि तेरा स्वभाव रागमयी नहीं है, तेरा स्वभाव वीत रागमयी है, तू उसको भूला है, इसलिए तेरी पर्याय में राग है। आई बात समझ? और जब तेरी पर्याय में राग है तो तेरा लक्ष्य ऊपर की तरफ है, तो तेरा लक्ष्य अपने स्वभाव की तरफ होगा तो पर्याय में राग नहीं होगा। ये तरीका है। तो स्वभाव को बताना है तब ये बोला जाएगा कि राग तेरे स्वभाव में नहीं है। ठीक है। अब ये पर्याय में है साहब, राग तो है मेरे, आप कह रहे हो है ही नहीं, तो ये फिर कहीं का दुख है? जो बच्चे को पढ़ाने का, शादी करने का, मकान बनाने का, ये किसका राग है जैसा है? किसका राग है? और ये तो मेरा राग है। तो फिर मेरा स्वभाव में क्या है? तो फिर आचार्य देव कहेंगे जब तक तू इसको अपना कर्म मानेगा जब तक तू अज्ञानी रहेगा। तो साहब मेरा कर्म क्या है ये तो बता दो कि तेरा कर्म तो समय दर्शन ज्ञान रूप परिणमित होना, तेरा कर्म रागादि रूप परिणमित होना थोड़ी है क्या है? और जब ये सुनता है तब इसको स्वभाव की महिमा आती है। एंगल समझ में आया? एंगल अपेक्षा समझ में आई आपको? है ये जितना झगड़ा है बाबूजी, जितना भी झगड़ा है, ये क्या है? अपेक्षा नहीं समझने का है। देखो अभी यहां क्या गड़बड़ कर रहे थे? आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान मानता है वो, और ऐसा मानता है आवरण के कारण व्यक्त नहीं है, लेकिन यह भ्रम है। क्यों भ्रम है? अब इसका उत्तर, यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। केवल ज्ञान का क्या स्वभाव है? क्या ताकत है केवल ज्ञान की? कोई चीज आड़े आवे और केवल ज्ञान नहीं जाने, ऐसा तो केवल ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। एक समय में 3 लोक 3 काल, सब द्रव्य की गुण पर्याय, सबको युगपद एक साथ जानता है जैसा है, ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव है। और अब आप बोल रहे हो कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है और आवरण के कारण नहीं जानता है, ये बात भ्रम है। तो फिर क्या है? देखो क्या है? इसीलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। अभी हमारी वर्तमान पर्याय में क्या है? केवल ज्ञान का अभाव ही है, मतलब नहीं है। तो अपनी अपनी वर्तमान पर्याय में क्या है भाई साहब? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान स्वभाव जो कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है? शक्ति की अपेक्षा से कहा। ठीक है। यदि उसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या क्या सुंदर तर्क दिया टोडरमल साहब ने। 5 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से भाव होते हैं बोलो? औपसमिक, बहुत सुंदर, छायोपसमिक, छाई और औदैहिक और पारिणामिक। 5 नाम क्यों है? ये 5 अलग अलग है इसलिए 5 नाम है। 5 भाव अलग अलग है इसके 5 नाम है। अब केवल ज्ञान जो प्रकट है वो कैसा भाव है बाबूजी? क्षायिक भाव है। केवल ज्ञान कैसा भाव है? क्षायिक भाव है। क्या भाव है बोलो? क्षायिक भाव है। और अभी जो रागादिक है वो कौन से भाव है? औदैहिक भाव है। बहुत सुंदर, ठीक है। और जो हमारा अभी मतिस्वरूप ज्ञान अभी प्रकट है वो कौन सा भाव है? छायोपसमिक भाव है, ठीक है। और जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वो जो भाव होता है वो कौन सा कहलाता है? औपसमिक भाव, ठीक है। अब ये 4 भाव, और केवल ज्ञान तो कैसा है? छायिक भाव। और जो शक्ति है वो क्या है? तो वो बोले वो तो पारिणामिक भाव है। क्या शक्ति कब है? वो तो सदा है। जो सदा है उसका नाम क्या है? पारिणामिक भाव।
पारिणामिक भाव की क्या विशेषता है? वह कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखता। क्या 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 परिभाषा है पारिणामिक भाव की? जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखता, उससे निरपेक्ष है, वो पारिणामिक भाव है। तो हमारी शक्ति जो है वो कैसी है? जैसा पारिणामिक भाव, नित्य है, लेकिन आपने क्या माना उसको कि क्षयिक भाव माना। ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। आपने शक्ति को पारिणामिक भाव न मानकर क्या माना? क्षयिक भाव माना। ये आपकी क्या है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गया आपको? क्या फिर से समझ में आ गया ना बात? तो पकड़ में आ गई क्या? जिसका सर्वदा सद्भाव रहता है उसको क्या बोलते हैं? पारिणामिक भाव। और जो कर्म के क्षय में, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय में जो प्रकट होता है वो कहलाता है क्षयिक भाव। तो अपनी जो शक्ति है वो क्या है? पारिणामिक भाव। और आपने क्या मान लिया उसको? क्षयिक भाव। सदा व्यक्त रहता है। क्षयिक भाव को आपने मान लिया पारिणामिक भाव। ये गड़बड़ कर, इसलिए आपको निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। सरल है बात, समझ में आ गई? पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि कनक भैया कठिन पड़ रहा है? समझना तो पड़ेगा ही आपको। समझना तो बहुत थोड़ी चीज है, लेकिन समझनी पड़ेगी। व्यापार की उलझन में ये समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव जी कहते थे कि मनुष्य बहु मिला है, ये 24 घंटे व्यापार धंधे में, हल्दी मकान धंधे में लग गया है। ये इसको एक का बात समझ में आए, नए अपेक्षा क्या है? व्रत पालो, पूजा करो, दान दो, धर्म हो जाए। इससे बढ़िया सरल धर्म और क्या होगा? दान दे दो, पूजा कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, धर्म हो जाए। अरे कौन समझे कि क्या अपेक्षा है आचार्य? बोलो क्या बात है? यहां देखो क्या कहा? यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। परंतु यह तो क्षयिक भाव है। क्या? केवल ज्ञान जो पर्याय में प्रकट है वो क्या है? बाबूजी प्रकट होता है वो क्षयिक भाव है। और केवल ज्ञान की जो शक्ति पड़ी हुई है आत्मा में वो क्या है? पारिणामिक भाव। बात पकड़ रहे हैं? अंतर समझ में आ गया? इसने क्या गड़बड़ कर दी? क्षयिक भाव को क्या माना है? पारिणामिक भाव मान लिया। सर्वभेद जिसमें गर्भित है वो ऐसा चैतन्य भाव। क्या क्या शब्द लिखा बाबूजी? सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव। सब भेद इसमें जिसमें समा जाते हैं। हाथी के पांव के नीचे सब पांव अंदर आ जाते हैं। अभी अपन इसी प्रकरण के संबंध में जोड़ेंगे। अभी अपन दूसरे भेद नहीं मिटाएंगे, दर्वक्षेद काल वाला भेद नहीं मिटाएंगे, गुण पर्याय वाला भेद नहीं मिटाएंगे। अभी तो यहाँ कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये भेद देखे नहीं है। मति ज्ञान किसका है? मति ज्ञान किसकी पर्याय है बाबूजी? ज्ञान की पर्याय है। और श्रुत ज्ञान ज्ञान स्वभाव की। और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान वो किसका? वो भी ज्ञान स्वभाव का है। अब ज्ञान स्वभाव में जाके देखो तो वहां कोई भेद है ही नहीं है? ये भेद का है? भेद का है? वेद जहां सब वेद गर्भित है, कहा अंदर में स्वभाव में जाके देखे तो सब वेद गर्भित है, वहां कोई भेद है ही नहीं। लेकिन मति ज्ञान की पर्याय भी उस ज्ञान स्वभाव में से ही आई है।
शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी कहां से आई है? उस ज्ञान स्वभाव से ही आई है। अवधि ज्ञान की पर्याय भी उस ज्ञान स्वभाव से ही आई है। मन परिज्ञान की पर्याय भी उस ज्ञान स्वभाव से ही आई है। और केवल ज्ञान की पर्याय भी कहां से आई है? उस ज्ञान स्वभाव से आई है। ये सब भेद जो है, जिसमें सब भेद मिट गए, ऐसा भाव वो परम पारिणामिक भाव है। और जहां अलग अलग है वो तो नाम है, वो तो भेद है। आई बात है। तो इसने क्या कर लिया कि परम पारिणामिक भाव को क्या मान लिया? क्षाई भाव जैसा मान लिया। ये इसका गड़बड़ी है। समझ में आ गई बात आपको? यही बात किया। देखो, सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। और इसकी अनेक अवस्थाएं, किसकी अनेक अवस्थाएं? हाँ, इस ज्ञान स्वभाव की अनेक अवस्थाएं क्या है? भेद रूप, वो मति ज्ञान रूप और केवल ज्ञान रूप है। केवल ज्ञान भी एक उसका भेद है ज्ञान स्वभाव का, ठीक है। तो जो केवल ज्ञान स्वभाव का है वो शक्ति का है, और जो पर्याय में व्यक्त हो रहा है वो केवल ज्ञान, वो एक भेद है। आई बात समझ? अंतर समझ में आ गया? ठीक है। इसकी अनेक अवस्थाएं, किसकी अनेक अवस्थाएं? जो हाँ ज्ञान स्वभाव परम पारिणामिक भाव, उसकी अनेक अवस्थाएं। वो तो एक रूप है, नित्य है, अभेद है, अखंड है। लेकिन जो मति ज्ञान पर्याय में प्रकट है वो कहां से आया? कहां से आया बाबूजी? अंदर से आया। शुद्ध ज्ञान कहां से आया? अंदर से आया। अवधि ज्ञान कहां से आया? अंदर से आया। खजावत साहब कहां से आया? बोलो भाई, कहां से आया? कहां से आया? वो स्वर्ग में जाने से बाबूजी अवधि ज्ञान होता है ना, और नरक में भी अवधि ज्ञान होता है, विभंग अवधि ज्ञान होता है। तो वो अवधि ज्ञान स्वर्ग में जाने से आया कि आत्मा के अंदर से आया? कहां से आया? कहां से आया? खजावत साहब कहां से आया? बहुत सारे मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है ना बाबू, मन परे ज्ञान हो जाता है भावलिंगी संतों को, किन्हीं संतों को। अब वो मन परे ज्ञान कहां से आया? बाहर में पीछी कमंडल है उससे आया, कि बाहर में नग्नपना है उससे आया, कि उन्होंने तप किए उससे आया, कि अंदर से आया? कहां से आया? कहां से आया? अंदर से आया। तो अंदर में वो जो ताकत पड़ी है वहां से ही आया ना। उस ताकत को बताने के लिए कहा है कि सर्व जीव का केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन इसने क्या मान लिया? व्यक्त रूप मान लिया। ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। कहां से आया बाबूजी? कहां से आया? मन परिज्ञान कहां से आया? अंदर से आया। अंदर ताकत नहीं हो, बाहर में क्या करो तो आप कहां से आया? यही बात किया ना। अनेक अवस्थाएं, मति ज्ञानाधिक अवस्था में क्या लेना? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, सब ज्ञान की अवस्थाएं है। और केवल ज्ञान भी उसमें मिला लेना, क्योंकि वो भी पर्याय है। कहां से आई? वो अंदर में एक ज्ञायक भाव है, उससे आई। कितनी जबरदस्त ताकत है बाबू। अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें से निकले और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो, वो नित्य ऐसा का ऐसा रहे। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसी शक्ति है मेरे। कितनी ताकत है बाबूजी। अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहे, ऐसी अनंत शक्ति मेरे में, अनंत शक्तियां है ना। ये लिखा हुआ है। इसकी अनेक अवस्थाएं, मति ज्ञानाधिक रूप व केवल ज्ञानाधिक रूप है, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसीलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। क्या क्या चीज पारिणामिक भाव नहीं है? जो उसके भेद है वो पारिणामिक भाव नहीं है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये पारिणामिक भाव नहीं है। आई बात? ये तो अवस्था है उस ज्ञान, पर्याय है उसकी ज्ञान। इसीलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। केवल ज्ञान सदा नहीं, प्रकट रूप से है ऐसा मानना। शक्ति के रूप में सदा विद्यमान है ऐसा मानना। निश्चयवासी ने क्या मान लिया था? उसको क्या मान लिया था? व्यक्त रूप में मान लिया था ऐसा।
अब यहाँ जो शास्त्रों में सूर्य का दृष्टांत दिया है, यहाँ टोडरमल साहब ने भी दिया है। मेघ पटल के आने से जितना अंश में सूर्य प्रकाश व्यक्त नहीं है उतना तो अभाव ही मानो, ऐसा करके उदाहरण दिया है। तो उस उदाहरण को सर्वदेश नहीं घटाना, इसलिए टोडरमल साहब ने पुनः ये बात यहाँ ली है। कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। अपन ने उदाहरण पढ़ा है, जब कब है ना, कब पढ़ा है बताओ? नवीन बंद के समय अपन ने नवीन बंद के प्रकरण में पढ़ा था ना, वही उदाहरण यहाँ पर वापस लिया है। तो बोले कि उसकी अपेक्षा बराबर समझना, ऐसा मत समझ लेना कि पीछे सूर्य है तो इसका मतलब केवल ज्ञान प्रकट है, ऐसा नहीं समझ लेना। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।